हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है यारो, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। मंच पर उपस्थित इस जिले के नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक, जिले के प्रशासनिक मुखिया आदरणीय कलेक्टर साहब, हम सभी के कप्तान आदरणीय एसपी साहब, अन्य मंचासीन अतिथिगण और मेरे सामने आकार लेते हुए नवीन भारत के नव मतदाता, आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत ही सम्मोहक विषय है और बहुत अद्भुत आयोजन है 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। प्रत्येक वर्ष इस दिन को हम बड़े उल्लास के साथ, गर्मजोशी के साथ मनाते हैं। विषय जैसा कि एसडीएम साहब भी बता रहे थे कि 25 जनवरी 1950 को जब आयोग का गठन हुआ तब हमने यह तय किया कि इस दिन को हम बड़े गर्मजोशी के साथ मनाएंगे और सन 2011 से आज तक इस दिन को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी वोटिंग परसेंटेज की बात हो रही थी। एक सर्वे के अनुसार जब स्थानीय निकायों में वोटिंग होती है तो कई बार 40%, 50%, 60% और 70% वोटिंग होती है। लेकिन अगर मैं आपसे इस सवाल को थोड़ा सा घुमाकर पूछूं कि ये तो कुल वोटिंग होती है, जीतने वाला प्रत्याशी को कितने वोट मिलते हैं, तो निकल के आएगा 25%, 30%, 20% वोट। आपको लगता है कि 150 करोड़ वाले इस देश के अंदर हमारा जनप्रतिनिधि केवल 20% वोटों के बाद जनता का शासन चलाता है? ये तो वो देश है ना, इंग्लिश में हमने कई बार पढ़ा है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इस देश में मतदान के लिए जो भागीदारी है वो जनता को बढ़ानी पड़ेगी और युवाओं को बढ़ानी पड़ेगी। बार बार इस मंच से कहा गया कि युवाओं को अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी मतदान के प्रति। तब मुझे लगता है कुंवर वेचन साहब की कुछ पंक्ति बड़ी याद आती है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक तरफ जहां प्रशासनिक अमला, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग लगातार मतदान के प्रति जन जागरूकता अभियान, निबंध प्रतियोगिताएं, स्कूल कॉलेजों में जन जागरण अभियान चला रहे हैं, वहीं जनता की भी भागीदारी उतनी ही है कि हमें इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना मत देकर अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। अभी हम एसपी साहब के भाषण को भी सुन रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कई बार हम प्रत्याशी का चयन देखकर नहीं करते, गुण और दोष के आधार पर नहीं करते और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस सरकार में बैठ जाते हैं, सरकारों में बैठ जाते हैं और जनता पर शासन करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, यह बात किसी से अछूती नहीं है। कई बार इसी मत को लेकर लोग मजाक उड़ाते हैं और मजाक में यह पंक्ति कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि फटे जो दूध शायद वो पनीर हो जाए, फटे जो दूध शायद वो पनीर हो जाए, लगे जो तुक्का शायद वो तीर हो जाए, फटे जो दूध वो शायद वो पनीर हो जाए। और हिकारत से ना देखा करो मवालियों को, क्या पता कौन सा गुंडा का वजीर हो जाए। हमें सिर्फ आज युवा होने के नाते, बहुत सारे लोगों को आज यहां से कार्ड मिले, हर वर्ष ये दिन जिला प्रशासन मनाता है। मेरा आग्रह युवा मतदाताओं से विशेषकर है कि आप सभी, वर्तमान में अभी हमने उप चुनाव देखे हैं प्रतिविहुर के अंदर, आगे हम पंचायत के चुनाव भी देखने वाले हैं, नगर पालिका के चुनाव भी देखने वाले हैं और फिर हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे। आप सबको अभी 3 बार वोट डालने का अवसर मिलेगा। मुझे लगता है कि शायद युवा होने के नाते, 65% आबादी होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कॉलेजेस, स्कूल से पढ़कर आए हैं तो हम खुद तो अपना वोट डालें, लेकिन हम अपने साथ वालों को भी बताएं कि साहब वोट डालना है। और अगर प्रत्याशी पसंद नहीं है तो हम नोटा यूज कर सकते हैं। अभी नो योर लीडर ऐप के बारे में भी बताया गया कि उसको देखकर हम अपने
नेता के बारे में पता कर सकते हैं कि हमारा नेता कैसा है। यहां ये कार्यक्रम हर वर्ष युवाओं के लिए विशेषकर ये कार्यक्रम होता है और यहां से कई युवा ऐसे निकलकर जाते हैं जो स्वीप गतिविधियों में भी, मतदाता जागरूकता अभियान में भी अनेकों ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिनमें से हमारा जागरूकता का भाव भी बढ़ता है और वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ता है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप सब वोट डालिए और चाहे हमारे साथ वाले भी, कोविड में मैंने देखा बड़ा अच्छा प्रयोग जिले के प्रशासनिक अमले ने किया, एक बैलून लगा के बहुत अच्छा मतदान केंद्र बना दिया जिससे मतदाता अट्रैक्ट हो। अभी हम आयोग के पत्र में भी ये सुन रहे थे कि कोविड के दौरान भी मतदान केंद्रों को हमने घर तक पहुंचाने का काम किया है। तो मुझे लगता है शायद कि प्रशासन ने, सत्ता ने अपना काम बखूबी ढंग से निभाया है। अब बारी हमारी है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम यहां से संकल्प लेके जाएं कि अगला जो भी मतदान होगा हम 10 लोगों को मतदान की गारंटी लेंगे कि हम अपने साथ 10 लोगों का और मतदान कराएंगे। तब मुझे लगता है यह कार्यक्रम सार्थक होगा, इसका शीर्षक सार्थक होगा और इसका जो उद्देश्य है वह सार्थक हो पाएगा। और एक सशक्त लोकतंत्र के अंदर, एक शक्तिशाली लोकतंत्र के अंदर मतदान की मुझे लगता है अनिवार्यता होनी चाहिए। हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में मतदान की अनिवार्यता है। अगर आप वहां वोट देने नहीं जाएंगे तो आप पे 20 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लग सकता है, आपको जेल हो सकती है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज होती है कि अगर आप वोटिंग राइट आपके पास है, केवल मुझे लगता है कि अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो जहां संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम बात करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप देखिए ना, आप अगड़े हो चाहे आप पिछड़े हो, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, वोटिंग का राइट सबके पास एक है, किसी के लिए भिन्न नहीं है। यह हमारी समानता का अधिकार है, इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। मुझे लगता है शायद समय की अपनी मर्यादाएं हैं। अंतिम 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दे सकता हूं और आप सबके बीच में एक संदेश छोड़ के जा रहा हूं कि बीज बो दो, फूल खिलकर चमन को बहार देंगे और दिशा दे दो इन नव मतदाताओं को, ये भारत को संवार देंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।